इतनी अजनबी हो गई अब मैं तुम्हारे लिए आया कि इस घर की बातें भी शेयर नहीं करोगे अब। तुम्हारे पास कौन सा वक्त है जो पूछ लो? तो तुम्हारे पास नहीं था? एक दफा बात नहीं कर सकते थे, फोन नहीं कर सकते थे? मेरे से ज्यादा तो हिबा इंपॉर्टेंट होगी। हिबा हमारे बीच कहाँ से आ गई यार? मैं हिबा को बीच में नहीं ला रही, कोई गलत बात मत सोचना। लेकिन तुम्हारे पास मुझे फोन करके बताने का वक्त नहीं है, लेकिन उसके साथ बैंक जाने का टाइम है। बीवी हूं यार तुम्हारी, मुझसे क्यों नहीं शेयर कर रहे? परेशान था मैं यार, और प्लीज मैं मजीद अपनी परेशानियों के बोझ में तुम्हें नहीं शामिल करना चाहता। क्यों? इस घर से चले जाने का कहा था ना, या अपनी जिंदगी से? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम ये डिजर्व नहीं करती। क्या डिजर्व नहीं करती? ये 2+2 की लाइफ जरा सा खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है इतनी चची, तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता सिवाय झूठी तसल्लियां दिलासे बस। शायद कभी कभी ये झूठी तसल्लियां और दिलासे ही चाहिए होते हैं जिंदगी में। ये पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए सच्चे रिश्ते मैटर करते। सच्चे रिश्ते यार? क्या सच्चे रिश्ते? बोझ बन जाते हैं सच्चे रिश्ते। नहीं, सच्चे रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मोतियों की तरह होते हैं। अगर कभी टूट के बिखर जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। साथ तुम अकेले नहीं हो इस सब में, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम मिलकर कर लेंगे ना। और मैं अम्मी से भी बात कर लूंगी, उनको समझा दूंगी कि ये घर की बेजान दीवारें रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। बेजान दीवारें नहीं है ये माही, इस घर की एक एक ईंट से इश्क है मुझे। छत देख रही हो? सिर्फ छत नहीं है, इन बड़ों की निशानी है। मैं किसी भी कीमत पे इसको बेचने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम कोई हल निकाल देंगे ना, हम कुछ नहीं बेचेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्यों कॉल्स कर रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, कॉल्स करनी बंद करो। मिलना चाहता हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं मिलना चाहती अरे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऐसे ही कॉल करता रहूंगा। नंबर ब्लॉक करोगी तो एक अननोन नंबर से कॉल करूंगा। अच्छा ठीक है, मिल लूंगी, लेकिन बस एक आखिरी दफा।
उसके बाद कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलने के लिए। डन। कल हम मिलेंगे लंच पे, तो मैं लोकेशन भेज दूंगा। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मॉम, व्हाट्स अप? गुड 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 गुड। बड़े खुश नजर आ रही हो। मुझे खुशी होती है तुम्हें खुश देख के। अच्छा, here's your ticket and I hope your passport is updated. टिकट? Yes. तुम्हारी फ्लाइट है सैटरडे को। जब मैं आपको एक बार मना कर चुका हूँ कि मैंने ये शादी अटेंड नहीं करनी, तो आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं? हम में से किसी एक का जाना लाजमी है, वरना ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मॉम, जिन रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर हो ना, उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। और वैसे भी अब आपको अपने नेफ्यू की नहीं, अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? वही कहा है जो आपने सुना। इनविटेशन कार्ड कनाडा भेजने के लिए रेडी हो जाए और मामू को बोले पाकिस्तान आने की तैयारी कर लें। हाँ तो ठीक है ना। अनाबिया सही नाराज हो रही है तुमसे। भाई मैंने जब तुमसे कह दिया था कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक है, तो तुम्हें क्या जरूरत है टैक्सी करके आने की? बाहर के हालात का पता है ना। और घर के हालात का क्या, वो कौन से अच्छे हैं? इस घर के हालात कभी सही होने भी नहीं वाले और लोगों के रवैये भी नहीं बदलेंगे, इसलिए इनके मामला से दूर ही रहो तो अच्छा है। अच्छा अम्मी आहिस्ता बोले, बाबा की तबीयत वैसे ही ख़राब रहती है, उनका बीपी हाई हो जाएगा अगर सुन लिया। ये भी ठीक है। और मेरे बीबी की कोई फिक्र नहीं है, मैं गम से मर जाऊं कोई परवाह नहीं किसी को है। अम्मी परवाह है आपकी भी, लेकिन अभी हमने सबका साथ देना है ना, उनको हमारी ज़रूरत है। बंद कर दो अपने ससुरालियों की हिमायत। उनके साथ रह रह के ना उन्हीं की जबान बोलने लग गई हो। साथ लोगों का क्या है, घर बेचेंगे, सारा पैसा खा जाएंगे। मेरे तो ना पैरों के नीचे जमीन रहेगी ना सर पे छत रहेगी। अम्मी आप हमेशा अपने बारे में क्यों सोचती हैं? क्योंकि मेरे बारे में और कोई नहीं सोच रहा, मैं ही सोचूंगी ना। इस घर का क्या है, रोज एक नया तमाशा खड़ा हुआ होता है यहाँ पे। तुम्हारे हालात देख के तो मेरा दिल कुड़ता है। अरे क्या क्या सोचा था मैंने तुम्हारे लिए, क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। तो मुझे लगता है बस ये रिश्ता टूट जाए तो बेहतर है। टूट जाएगा ना तो ही मुझे चैन आएगा। मुझे प्यार हुआ था,